आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें फिर एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे सके। आज प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। किसी भी हालात में आप हैं या किसी भी हालात में आज आप फंसे हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि आज मैं बहुत सारी चिंताओं, बहुत सारी परेशानियों में आज मैं फंसा हूं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में वो आशीष देगा और मुझे किसी तरीके से गिरने नहीं देगा। या घर में, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी तरीके से आपको परमेश्वर वो संभालेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन की ठोकरें कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात हमें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी हर तरीके से आपकी मदद करता और सहायता करता है। कभी परिवार की समस्या होती, कभी आर्थिक तंगी होती है, कभी रिश्तों की समस्याएं होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, कभी बीमारी होती है और कभी हमारी अपनी कमजोरी होती है, कभी हमारे खुद की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम नहीं ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स रहेंगी, आर्थिक तंगी रहेगी, रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तरह तरह की बीमारियां रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी। परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको धैर्य और विश्वास रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, सब मिल करके हमें अंदर से हिला देते हैं। जब सारी चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं, परिवार की हो, आर्थिक हो, रिश्तों की, बीमारी की, समस्याओं की, प्रॉब्लम्स की, जब ये सारी चीजें होती हैं तो एक इंसान कितना सहन कर सकता है या कितना चल सकता है? कुछ ही समय तक हो सकता है, वरना वो अपने जीवन को बहुत ज्यादा चिंताओं में, डिप्रेशन में जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे अब हम खड़े नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में दोबारा, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है। लेकिन आज प्रभु एक बात आपसे कह रहा है, मत डर, आज मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बरकत दूंगा। जैसे कि भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर लिखा है यहाँ पे, वह तुझे ठोकर ना दिखाने देगा, तेरी रक्षा से ना उगेगा। परमेश्वर वचन यहाँ पे 3 में कहता है। तो इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ, परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन वह तुझे किसी प्रकार की ठोकर ना खाने देगा। ना ही आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की ठोकर लगेगी। वो तेरा रक्षक है, वो तुझसे कभी उगेगा नहीं, तुझसे कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को देखभाल करना अच्छी तरीके से जानता है। यहाँ से परमेश्वर वचन क्या कहता है यीशु मसीह कहते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, आज अभी इसी समय मैं तुझे ठोकर खाने नहीं दूंगा। जो लोग तुझे गिरना देखना चाहते हैं, पर तुझे परमेश्वर यहाँ पे उठाना चाहता है। और परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लोग, संसार के लोग, तो हर इंसान में यही होता है कि एक दूसरे से जलन, ईर्षा, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है, पर परमेश्वर का हाथ तेरी ऊपर और तेरे जीवन में हमेशा बना रहेगा और वो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपसे प्रेम करता है और आपको बहुत सारी आशीष देता है। इसीलिए एक घटना को हम यदि जिक्र करें, यहाँ पे बात करें, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन पतरस को जिस तरीके से पानी पर जब चलना था, तो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। पतरस पानी पर चल रहा था, तब जब तक उसकी नजर यीशु पर थी तब तक वो आसानी से चल रहा था। वह थोड़ा सा चला था और किसी तूफान ने उसे गिरा दिया। वह गिरने, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, और किसी तूफान ने उसे गिराया नहीं, लेकिन जैसे ही उसने परिस्थितियों को देखा, लहरें, आंधी, डर, और वह डूबने लगा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, जब पतरस प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, उसे विश्वास था कि यीशु मसीह के पास में पहुंच जाऊंगा, पानी में चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो लहरों को देखने लगा, आंधियों को देखने लगा, उसके अंदर डर लगने लगा कि मैं अब डूब जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास कम हुआ था। इसीलिए वह, कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, उसी समय वो डूबने लगा और उसी क्षण यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर ये कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसीलिए आज वही यीशु कहते हैं, इतनी बार लहरें आपके जीवन में आए, कितनी भी ठोकरें आपके जीवन में लगे, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। कितनी भी कठिनाइयों का सामना आप क्यों न कर रहे हो, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद और सहायता करूंगा। इसीलिए
आपकी कमजोरी से परमेश्वर की ताकत हो सकता है। आज तू जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, आज तू अपनी जिंदगी में तरह तरह की चीजों से थका होगा, महसूस करता होगा, गिर चुका होगा, और तेरी ताकत अनेक प्रकार की चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो अभी तक वो खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी शक्ति निर्बलता में प्रकट होती है। दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 12 वचन नंबर 9 में यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसे नहीं, जब तू कमजोर होता है तब परमेश्वर की शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है। तू गिरेगा नहीं, क्योंकि तेरे पीछे परमेश्वर खड़ा है। आज का दिन बदलने वाला है, यह आपको धैर्य और विश्वास रखना है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज का दिन तूफानों से हारने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हाथ को पकड़ के ऊंचाइयों तक चलने की आज हमें जरूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तू चाहे जितनी भी कठिनाइयों से अपने जीवन में गुजर रहा हो, लेकिन आज प्रभु कहता है, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, और मैं तेरी हर प्रकार की मंजिल तक तुझे मैं साथ ले जाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे बरकत दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने, तो क्या आज हमें डरने की आवश्यकता है? नहीं। तो आइए हम सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं, पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने वाले, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आप महान हैं, आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता, आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज़ ये पहुँचती है, तो स्वर्गदूत उनकी मदद करे, सहायता करे, उनके बच्चे, उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों की सभी की वो रक्षा करें। और जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और जितने लोग गवाहियाँ देते हैं, उनके जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की गरीबी उनके जीवन से निकलने पाए। क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमें जीवन देने वाले, आशीष देने वाले, हमारे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले प्रभु आप हैं। हमें हर तरीके से आप सुरक्षित करते हैं, हमें रखते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें प्रतिदिन एक नया उम्मीद, एक नई हमें रात और सुबह और शाम देते हैं कि प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करें। इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बीमारी में हैं, आज जितने अकेले पड़ चुके हैं, जो घर में, समाज में या रिश्तेदारी में, रिलेशन में किसी प्रकार का कोई विवाद हो, इस समय पिता परमेश्वर, जो अपने आप को महसूस करते हो कि आज हम अकेले हैं, या मेरा कोई काम सफल नहीं होता, मेरा जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष है, आज मैं बहुत लंबे समय से इंतजार करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मेरी हर तरीके से मेरी परमेश्वर मदद करें। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को मैं दूर करूँगा, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करूँगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना है कि प्रभु हमें ब्लेसिंग करने जा रहा है, हमें आशीष देने। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, आपकी कठिनाइयों को परमेश्वर देखता है। आपकी जो कठिनाइयाँ वो सफलता में बदलने जा रही है, वो खुशी में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना है, रिसीव करना अपने कामों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए आपको दुआ करना है कि प्रभु मेरे जीवन जो बुराइयाँ हैं, जो चिंताएँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, या मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करता हूँ, मेरा संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, मेरे जो आंसू बह रहे हैं, आज मैं अब बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों को लेकर, घर को लेकर के। पिता हमारी प्रार्थना को सुने, विनती करें, दुआ करें। आज मैं हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देता हूँ। जो पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी से आज वो ग्रसित हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ, यानी किसी प्रकार की चिंताओं से आज वो फंसे पड़े, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज परमेश्वर उनके जीवन में खुशियाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और धैर्य रखो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष देने वाला हूँ। हमारे जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर आज वो देखने वाला है, वो दूर करने वाला, चिंताओं को, समस्याओं को, परेशानियों को सब परमेश्वर दूर करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। आपको धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की मुश्किलों को आसान करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। वो बीमारी, वो संघर्ष, वो जीवन में चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के जो आपके जीवन में खुशियाँ छीन गई हैं,
जो घर में माता पिता भाई बहन सास ससुर जो भी आज लड़ाई झगड़े मारपीट किसी कारणवश आपके घर में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उसके लिए दुआ करते, उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की हर तरीके से आप मदद और सहायता करते हैं प्रभु, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाएँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं पिता परमेश्वर, जितनी बहनें आज व्हाट्सअप में भेजते हैं कि हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे छोटे भाई, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब मसीह में भाई बहन हैं। आज हमारे ऊपर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि हम सब एक, हम सब उसकी संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो आज हम उसके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां, आज सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये बीमारी, ये चिंताएं, ये दुख, ये परेशानी जो भी है आपके मन में आप लीजिए, आपके जीवन से परेशानियां, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से दूर होने वाली। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु वो हर प्रकार की बीमारी, वो सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द, अनेक प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। अपने हाथों को फैला करके आपके सामने रखते हैं कि प्रभु हमारी हर तरीके से आप सहायता और मदद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को एक नई ऊर्जा में बदल पिता परमेश्वर, एक नई ताकत, एक नई उम्मीद है, ताकि हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ कर सकें, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन व देने वाले प्रभु हैं। आप अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु आज मेरे जीवन में चिंताएं हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, या मेरे किसी प्रकार का कैंसर या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या पैरों में दर्द, या घुटनों में दर्द, या ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ब्लड की कमी हो चुकी है। आज जिनके पास बच्चे नहीं, जिन बहनों के पास पिता परमेश्वर गोद खाली है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके गोदों में आशीष दे, बरकत दे, उनके भर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर हर तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आप निकालने वाले। प्रभु का वचन कहता है तुम पुकारो मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, मदद पहुंचाऊंगा। आज आपको प्रार्थना और विनती और द्वारा प्रार्थना के द्वारा आपको ब्लेसिंग पानी, आपको आशीष पानी, तो आपको प्रार्थना करना ही होगा, आपको आज्ञा देना ही होगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, सभी के लिए। एक दूसरे के, यदि एक दो लोग बैठे हैं तो अपने एक दूसरे के हाथ एक दूसरे के सिर पर रखें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज सभी के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि आज मेरे जीवन से बीमारियां निकल, वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, जो भी किसी प्रकार की, यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की चिंताओं को हम आज्ञा देते हैं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े मारपीट या किसी प्रकार का है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप जिंदा हैं पिता परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता हैं, आप ब्रह्मांड को बना ले, सृष्टि को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस महान लहू जो आज हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, चढ़ा दिया, उस लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना है जैसे हमने आज्ञा दी है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि हम धैर्य और विश्वास जब तक रखेंगे तब तक हमारे जीवन में हर तरीके के जो परिणाम हैं, जो हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, उसका अंत हो गया है। हमारे जीवन में सफलता और खुशी में हमारा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया है। हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, प्रार्थना सुबह शाम हमें लगातार करते रहना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो आपको नंबर दिखाई देता है, इसमें आप कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छाएं हों। बहुत सारे लोग हैं मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम QR कोड से करना, जो हमारे पास 10-5 है, तो आप QR कोड के माध्यम से दान कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारा बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों को बहुत सारा फलवंत बनाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे जीवन में आओगे, प्रभु का वचन कहता है जब तुम मेरे जीवन में आओगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनूंगा, तुम्हें ब्लेसिंग, तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, स्वर्ग से आपके लिए मदद जरूर पहुंचेगी। आमीन।